अवस्थी भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से लगातार, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। मनीष। देवरा, मेरा सवाल यह है, जब आप अरविंद केजरीवाल से मिली तो अरविंद केजरीवाल का इंडिया न्यूज को देखकर क्या हाव भाव था? अरविंद केजरीवाल के सारे खुलासे इंडिया न्यूज पर ही हुए थे। देवरा। जी, मैं जानती हूँ। देखिए, पहचानते तो वो सबको है, हमें फील्ड पर कई सालों से देखते भी आ रहे हैं। अगर उन्हें सदमा पहुंचा तो उन्होंने दिखाया नहीं। आप समझ सकते हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं। सियासत में आने के बाद हर कोई एक तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल तो कर ही लेता है। तो अगर उनके मन में कोई विचार आया भी हो तो उन्होंने डायरेक्टली इसे व्यक्त नहीं किया, लेकिन हाँ, उन्होंने हमारी प्रेजेंस को डेफिनेटली रजिस्टर किया है। सुबह से ही तकरीबन 7:30 बजे से मैं उनके कॉन्टैक्ट में हूँ, फोन पर, SMS पर। तो उन्हें पता तो है कि हमारी टीम यहाँ पर है। सबसे पहले इंडिया न्यूज की ही टीम रालेगण सिद्धि पहुंची थी। तो ये बात उन्हें सुबह 7:30 बजे से मालूम है। जब वो दिल्ली में टेक ऑफ करने वाले थे तब से उन्हें पता था कि इंडिया न्यूज संवाददाता डेबरा यहाँ पर रालेगण में उनका इंतजार कर रही है। चलिए, अब इंतजार रहेगा आपका उनके साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का। डेबरा, लेकिन ये जरूर पूछिएगा कि क्या अन्ना उनके साथ खुलकर समर्थन में आ गए हैं या नहीं? जी बिल्कुल कोशिश इस बात की होगी कि अरविंद केजरीवाल इस मुलाकात की बात कहते क्या कुछ है, लेकिन जरा ये भी बताइए कि क्या ये 1-to-1 यानी कि सिर्फ अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के बीच ही मुलाकात हो रही है, बाकी कोई तीसरा शख्स वहां पर मौजूद नहीं है? डेबरा। देखिए, कोई भी तीसरी बड़ी हस्ती वहां पर मौजूद नहीं है। जो दो बड़ी हस्तियां हैं वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे ही हैं। वहां पर कमरे में उन्हीं की बातचीत हो रही है, कोई मीडिया वाला नहीं है, कोई और दूसरी हस्ती वहां पर नहीं है। ये एक तरह से एक क्लोज डोर मीटिंग है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इस वक्त अरविंद केजरीवाल के लिए एस्टैब्लिश करना कि अभी भी अन्ना का आशीर्वाद सिर्फ एक व्यक्तिगत तौर पर ही नहीं, पूरी पार्टी को अन्ना का आशीर्वाद है। जिस तरह पहले ही अन्ना ने कहा था कि उनकी राजनीति में उतरने की कोई इच्छा नहीं है, वो इसे एक सोशल मूवमेंट बनाना चाहते थे। और दोनों में फूट भी इसी बात को लेकर पड़ी थी कि अरविंद केजरीवाल ने एक राजनीतिक पार्टी बना ली और अन्ना जी इसे सोशल मूवमेंट रखना चाहते थे। इसी बात को लेकर विचार विमर्श हो रहा है कि किस लेवल पर क्या स्कोप रहेगा इस समर्थन का। अगर समर्थन दिया जाएगा तो ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए एक क्लोज डोर टाइप की मीटिंग हो रही है। वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। देवरा, हमने देखा था रालेगण सिद्धि ये वही गांव है जहां से रणनीति बनी थी और पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह की लहर हमने देखी थी। अब उस गांव में चूंकि वो लोग जिन्होंने एक साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को तैयार किया था, अलग होने के बाद मुलाकात कर रहे हैं। रालेगण सिद्धि के लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है? क्या वो लोग ये मान रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद काफी देर कर दी है अरविंद केजरीवाल ने वहां पर पहुंचने में? देखिए, यहाँ पर रालेगण में एक चीज जो हमने नोटिस की है, आज से नहीं पिछले तकरीबन 3-4 साल से, यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग नहीं है। यहाँ पर वो लोग रहते, ये एक ऐसा गांव है जो सोशल वर्क के कारण जो अपने बलबूते पे खड़ा हुआ है, क्योंकि अन्ना हजारे ने यहाँ पर काफी सोशल वर्क किया, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को लेकर हो, एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स को लेकर हो। तो यहाँ के लोगों का जो विश्वास है वो सोशल वर्क में है, पॉलिटिक्स में उतना ज्यादा नहीं है। यहाँ पर अगर किसी को माना जाता है तो वो अन्ना हजारे हैं। अरविंद जी को यहाँ पर उनका एक तरह से देखा जाए तो फॉलोअर माना जाता था, इतना ज्यादा माना नहीं जाता था। इसीलिए यहाँ के लोग यही मांग है कि देखिए, अगर दो लोग साथ थे वो दोबारा वापस आ जाए तो अच्छा है, लेकिन राजनीतिक एम्बिशंस यहाँ लोगों के भी नहीं है। और ये बात सबसे ज्यादा अन्ना जी के व्यवहार में, उनके व्यक्तित्व में भी साफ दिखाई देती है। यहाँ इस गांव में चाहे वो अन्ना जी हो या गांव का छोटे से छोटा बच्चा हो, उन्हें डेवलपमेंट से मतलब है, और वो डेवलपमेंट सोशल लेवल पर आती है, एक कल्चरल लेवल पे आती है, जहाँ पर लोग खुद मिल के अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। मनीष, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कमरे के अंदर की, जब अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे की मुलाकात हो रही थी, जो वो तस्वीरें जब पॉलिटिकल पार्टी बनाने के पहले हम अन्ना और अरविंद को मिलते हुए देखते थे, और ये तस्वीरें, कम से कम इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये एक औपचारिक मुलाकात है और अरविंद केजरीवाल चूंकि एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अन्ना हजारे अभी भी उनके साथ हैं। क्या इसी मकसद के साथ सिर्फ वो इस मुलाकात के लिए पहुंचे हुए हैं रालेगण सिद्धि? देखिए चित्रा, पॉलिटिक्स में हमेशा पॉलिटिक्स के पीछे की बातों को समझना चाहिए। इसके पहले जब अरविंद केजरीवाल अन्ना से मुलाकात करते थे तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती थी, जो हाव भाव होते थे, उसमें बड़ा एक आप ये समझिए कि साहस और आत्मविश्वास होता था। एक आत्मीयता भी होती थी और आत्मीयता होती थी। और इसके साथ अगर आप उनके अन्ना के पास जाकर बैठने की वो जो हाव भाव हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है,
दोनों हाथों को अपने हाथों में डालकर वो बैठे हैं, एक सहमे हुए, एक शर्मिंदगी का एहसास बताता है कि वो अन्ना के पास पहुंचे अपनी गलती का पश्चाताप करने। शायद उन्हें ऐसा लग रहा है और वो मनमुटाव को दूर करने, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल और अन्ना के बीच वो तमाम लोगों ने खुलासे किए थे इंडिया न्यूज पर कि आखिर अरविंद केजरीवाल की मंशा क्या थी। तो यही सारी चीजों को समझना होगा। अब अरविंद केजरीवाल एक समाज सेवक नहीं बल्कि एक राजनेता हैं, राजनीतिक पार्टी के नेता हैं। तो उनकी सोच, इस अन्ना की मुलाकात के पीछे की पॉलिटिक्स को देखना होगा, जिसका कि जिक्र हम शुरू से कर रहे हैं जब से अरविंद केजरीवाल रालेगंज सिद्धि पहुंचे। जी बिल्कुल।